फ्रेंड, मैं डॉक्टर श्याम नागपाल आज फिर हाजिर हूँ आपके पास। आज हम डिस्कस करेंगे साइकिक सर्जरी को। साइकिक सर्जरी का मतलब कोई सर्जिकल ऑपरेशन नहीं है। साइकिक सर्जरी का सिंपल सा मतलब है कि आप माइंड एनर्जी को यूटिलाइज करते हो। माइंड एनर्जी को यूटिलाइज करके आप किसी के लाइफ के इवेंट में हेल्प कर देते हो। इवेंट का मतलब बीमारी भी हो सकता है, इवेंट का मतलब लाइफ का कोई भी इश्यू हो सकता है, इवेंट का मतलब फाइनेंसिस हो सकता है, इवेंट का मतलब रिलेशनशिप इश्यू हो सकता है, इवेंट का मतलब लाइफ जीने का तरीका हो सकता है, इवेंट का मतलब स्ट्रेस हो सकता है, इवेंट का मतलब लाइफ से रिलेटेड कुछ भी इश्यू को हम साइकिक सर्जरी में कवर करते हैं। साइकिक सर्जरी को दो तीन तरीके से किया जाए। इसके अंदर हम रेकी को यूटिलाइज करते हैं, करुणा रेकी को यूटिलाइज कर सकते हैं और सिंपली हमारी साइकिक एनर्जी को इसके लिए यूटिलाइज करते हैं। सामने वाले की कंसेंट होने के बाद में सपोज हमारे पास कोई एक पेशेंट आता है, ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम द पेन। हम उसकी कंसेंट के साथ में साइकिकली जो उसको प्रॉब्लम है उसके माइंड के क्लॉक सेट को हम चेक कर सकते हैं। बेसिकली लाइफ के जो इवेंट है हमारे, वो सारे के सारे अलार्म का काम करते हैं, अलार्म क्लॉक का काम करते हैं। जैसे किसी को पेन होता है, पेन का मतलब पेन इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। पेन जो है, पेन एक हमारे को इंडिकेशन है कि बॉडी के इस पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, उस पार्ट की तरफ हमें ध्यान दिया जाए कि वहाँ बीमारी है। पेन सिर्फ हमारा ड्राइविंग फोर्स है हमें डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए। इस तरह से जो लाइफ के अंदर इवेंट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, कैन बी मनी, कैन बी एनी ट्रबल इन द लाइफ, कैन बी डिजीज और कैन बी रिलेटेड टू एनी ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये सब के सब जो भी प्रोग्राम हमें हैवी लगता है, जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं, वो सारे के सारे इवेंट जो हैं, वो इवेंट हमें उस प्रॉब्लम की तरफ लेके जाने के लिए हेल्प करते हैं, डाइवर्ट करते हैं हमारे माइंड को। वो जो है इवेंट हो सकता है कि किसी बर्थ से आ रहा है, हो सकता है कि इसी बर्थ से आ रहा हो। उस इवेंट का पार्टिकुलर पर्पज़ क्या है, तो हम साइकिकली किसी की भी मदद सर्जरी के बिना सर्जरी किए हुए, बिना ऑपरेशन किए हुए, बिना मेडिसिन यूज़ किए हुए हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। पर ये जो मैसेजेज हैं, ये मैसेज पीछे बरसों से बरस, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिवर्स है, मैसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिवर्स में चलते आ रहे हैं। उन मैसेजेस को इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर इस बॉडी ने रिसीव किया और एग्जीक्यूट कर दिया। वो मैसेज जैसे हम मेंटल एनर्जी, बेसिकली ये कॉजल बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, सबसे हैवी और डेंसेस्ट बॉडी है। इसके आसपास हम देखेंगे तो दिस इज सराउंडेड बाय एस्थेरिक बॉडी। एस्थेरिक बॉडी इससे लाइट एनर्जी है, डेंसिटी उसकी कम है। उसके बाद हम बात करेंगे तो एस्ट्रल बॉडी की बात करेंगे। एस्ट्रल बॉडी के लिए आप लोग बहुत अवेयर होंगे कि एस्ट्रल ट्रैवल और ये सब बड़ी सारी टर्म्स हम यूज़ करते रहते हैं। उसके बाद में मेंटल एनर्जी है। मेंटल एनर्जी सबसे आउटर मोस्ट एनर्जी है, सबसे लाइट एनर्जी है। उसके बाद में हमारी ऐसी एनर्जी है जो हमारे आउटर वर्ल्ड से और फिजिकल वर्ल्ड के बाहर, यूनिवर्स से, सोलर सिस्टम के बाहर कनेक्ट करने की एनर्जी काम करती हैं। जब हमारे मेंटल बॉडी के अंदर, मेंटल एनर्जी की बॉडी के अंदर कोई मैसेज आता है यूनिवर्स के लिए, वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट होकर हमारी फिजिकल बॉडी में आता है। जब वो फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल बॉडी में एग्जीक्यूट होता है, तब हम उसके बारे में जानते हैं। उसको ठीक करने का तरीका क्या रहता है, हमें मेंटल एनर्जी में जाना पड़ेगा कि वो एग्जीक्यूट होने वाला है। हमें पास्ट लाइफ में जाना पड़ेगा कि कहाँ से वो इवेंट आ रहा है। हमें रेकी यूज़ कर सकते हैं, साइकिक एनर्जी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो उसको जाके वहाँ पे हील करना पड़ेगा ताकि वो कंटिन्यूस जो है हमारे वो मैसेज कन्वे करें। फीवर हमें हुआ, आज हमने दवाई खाई, इन्फेक्शन हुई, आज हमने खा लिया, एंटीबायोटिक खा लिया, उसके बाद भी 2 महीने के बाद में फिर हो गई। या आप देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर के बीमारियों की बात करें तो जो आदमी हार्ट ट्रबल से परेशान है, उसको बार बार हार्ट की प्रॉब्लम होती है। कभी बीपी बढ़ गया, कभी पैल्पिटेशन हो गई, कभी उसका हार्ट अटैक आ गया, कभी हार्ट फेलियर में चला गया, कभी हार्ट का साइज बढ़ गया। वो एक बार अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, सारी ज़िंदगी उसी से सफ़र करता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कॉजल बॉडी को ट्रीट करते हैं, फिजिकल बॉडी को ट्रीट करते हैं। हम जो मैसेजेस ऊपर से आ रहे हैं, जो पास्ट लाइफ में हमारे कर्म थे, जहाँ से हमारा ये इस लाइफ के अंदर हम इन्वेंट करें, उनके ऊपर काम नहीं करते, उन एनर्जी को न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं। तो साइकिक सर्जरी हमें उन चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्प करती है जिनको हम फिजिकल वर्ल्ड से एलिमिनेट करना चाहते हैं। खासकर वो बीमारियां जिनका फिजिकल वर्ल्ड में इलाज नहीं। एलर्जी है, एलर्जी का हमारे पास कोई परमानेंट इलाज नहीं है। एलर्जी सिंपल सा फंडामेंटल है कि हमारी फिजिकल बॉडी ने किसी एक एलिमेंट को ये ले लिया कि फॉरेन पार्टिकल है, मेरी बॉडी का पार्टिकल नहीं है। वो कहाँ से एक्सपीरियंस आया, वो डिपेंड्स कि किस टाइम में सोल ने, गोडजिलियन ईयर से, जब से अर्थ बनी है या सोल ज़मीन पे आने लगी है, तब से आज तक किस इवेंट से, पार्टिकुलर इवेंट से उसको एज ए फॉरेन बॉडी ले लिया और वो इस बर्थ में एक्टिवेट हो गया। इस तरह से कोई भी बीमारी हमारी जो लेते हैं हम फिजिकल शरीर के अंदर, कैंसर लेते हैं या बैक्टीरिया लेते हैं, किसी के बारे में इतना कुछ डिस्कस करने का टॉपिक है। बट मोटे तौर पे ये बैक्टीरिया को अगर हम लेते हैं या कैंसर सेल को लेते हैं तो ये क्या है, ये वो सेल हैं
जो हमारे बॉडी में सर्वाइव करते हैं, हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, पैरासाइट बोलते हैं इनको, कि वो हमारे न्यूट्रिशन को, हमारे बॉडी के मटेरियल को यूटिलाइज करके और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। यानी कि हमने पैरासाइट इनवाइट क्यों किए? आज के टाइम में एड्स बड़ी कॉमन सी है, वायरसेस हैं, बट ऐसा क्या था कि हमें लाइफ के अंदर सोल ने इनको अट्रैक्ट किया? वी हैव टू गो टू दोज इवेंट्स। वहाँ जाके रेक्टिफाई करेंगे तो वो यूनिवर्स के मैसेजेस, वो एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और फिजिकल वर्ल्ड में हम ट्रीट करेंगे तो वी गेट क्योर ऑफ द डिजीज़। प्लस जो लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारियां हैं, जेनेटिक बीमारियां हैं जिनका कोई क्योर नहीं है, उनके लिए साइकिक सर्जरी इज़ इवन मोर इफेक्टिव। ओवरऑल तो साइकिक सर्जरी इफेक्टिव इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। कैन बी बीमारियाँ, कैन बी रिलेशन। हम साइकिक सर्जरी के नाम से हम ये नहीं रिलेट करते हेल्थ के लिए ही काम करती है या हम नाइफ से सर्जरी करने वाले हैं। ये एक माइंड की एक्सरसाइज होती है, माइंड की ट्यूनिंग होती है, सबकॉन्शियस माइंड का यूटिलाइजेशन होता है। सबकॉन्शियस माइंड आपका इज़ ऑलमोस्ट 6000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो पार्ट है लाइफ का जो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करता है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जब हम वहाँ कनेक्ट होते हैं तो लाइफ के अंदर कुछ भी चेंजेस हम ला सकते हैं। एंड मटेरियल बहुत कुछ है डिस्कस करने का, वी विल कीप टेकिंग इन फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।